बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग। विदाउट बाइसिंग मैंने लास्ट क्लास में कराया था, अनबाइसिंग वाला। याद है किसको अनबाइस में क्या? दो प्रोसेस हुए थे, कॉल डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट। डिफ्यूजन में क्या होता था भाई? होल्स पी टू एन जाते थे, इलेक्ट्रॉन एन टू पी जाते। याद है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की मूवमेंट होती थी। डिफ्यूजन में क्या होती थी? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की मूवमेंट किस कारण से होती थी? ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस। ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस। ठीक है जी। अब देखो जी, इसमें फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है? उसमें बैटरी नहीं लगती। अनबायस्ड का मतलब बैटरी नहीं लगेगी। बाइसिंग में दो टाइप की बाइसिंग है, एक फॉरवर्ड बाइसिंग और एक रिवर्स बाइसिंग। आइडियल केस में फॉरवर्ड बाइसिंग में जो रेजिस्टेंस होता है वो जीरो होता है, याद रखना। आइडियल केस में। ऑब्जेक्टिव में फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब कुछ और तरीके से भी आ सकता है। सब्जेक्टिव में तो एक ही होता है, पी को पॉजिटिव एन को नेगेटिव। बैटरी का पी को पॉजिटिव टर्मिनल लगा देना, एन को नेगेटिव टर्मिनल लगा देना, उसको क्या बोलते हैं भाई? रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड बायस। आइडियल केस में फॉरवर्ड बायस का रेजिस्टेंस क्या होता है भाई? जीरो। याद रखना भाई, न्यूमेरिकल में काम आएगा। क्योंकि अगली क्लास से क्या पता अभी से ही थोड़ा सा न्यूमेरिकल आज भी करा दूं दो तीन। अब पीछे से न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे, सेमीकंडक्टर के, फिर एटम, न्यूक्लियई, ड्यूल नेचर, फिर वेव ऑप्टिक्स के। वेव ऑप्टिक्स का एक टॉपिक रह गया हमारा, पोलराइजेशन। सेमीकंडक्टर के तीन चार टॉपिक एक्स्ट्रा हैं जो नीट और जेई में है, गेट्स और टाइप्स ऑफ डायोड। वो सारा कवर करते हुए जाएंगे पीछे से। 45-50 मिनट्स +2 को, फिर 45 मिनट्स आपके, 50 मिनट्स आपके +1। 6:30 बजे तक अब लेक्चर रहा करेगा 4:45। ठीक है जी। थोड़ा सा बस कष्ट है, 11th की थर्मल की बुकलेट अपनी ले आना नेक्स्ट क्लास में ट्यूजडे। पुराने बच्चों के पास तो है ही, नए बच्चों के लिए मैं पीडीएफ भेज दूंगा फोन में। ठीक है जी। हाँ जी, पी को पॉजिटिव एन को नेगेटिव, तो इसको क्या बोलते हैं भाई? फॉरवर्ड बाइसिंग। पी को पॉजिटिव एन को नेगेटिव, इसको क्या बोलते हैं जी? फॉरवर्ड बाइसिंग। पी को पॉजिटिव एन को भी पॉजिटिव एन को लेस पॉजिटिव, तब भी क्या हो जा सकती है जी भाई? फॉरवर्ड बाइसिंग। ऑब्जेक्टिव में कई तरीके हो सकते हैं भाई फॉरवर्ड बाइसिंग। ऑब्जेक्टिव में कई तरीकों से फॉरवर्ड बाइसिंग हो सकती है। पी को नेगेटिव एन को भी नेगेटिव एन को मोर नेगेटिव। क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसके। अभी 2-3 लेक्चर आपके आधा आधा घंटे वाले इस पे लग जाएंगे। ठीक है जी। पी को पॉजिटिव एन को ग्राउंड, तब भी क्या हो जाएगा जी? फॉरवर्ड बाइसिंग। तब भी क्या हो जाएगा जी? फॉरवर्ड बाइसिंग। पी को ग्राउंड, एन को नेगेटिव, तब भी क्या हो सकता है भाई? फॉरवर्ड बाइसिंग। मतलब कई तरीकों से आप फॉरवर्ड बाइसिंग कर सकते। ग्राउंड का मतलब अर्थिंग। अर्थिंग का मतलब जीरो पोटेंशियल आपने दिया हुआ है, उसमें पोटेंशियल क्या है जी? जीरो। चैप्टर 1 में कराया था अर्थिंग। ठीक है जी। और ग्राउंड भी बोल सकते हैं उसे। तो इस तरीके से आपकी फॉरवर्ड बाइसिंग हो सकती है। जैसे ये हमारा डायोड है, एक साइड -2 वोल्ट दे दिया, एक साइड -10 वोल्ट दे दी, तब भी ये क्या है जी? ये कम नेगेटिव है, वो ज्यादा नेगेटिव है, तो ये फॉरवर्ड बायस ही माना जाएगा। ये क्या माना जाएगा भाई? तो ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएगा ऑब्जेक्टिव में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉरवर्ड बायस। और वो 4 ऑप्शन देगा, उसमें आपको ये सारी चीजें पॉइंट याद होनी चाहिए बस। पॉइंट याद है तो आपको बस सीधा सा टिक करना। कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, नीट में कई बार आएगा।
ठीक है जी, सिंपल क्वेश्चन है, 4 नंबर फ्री के। ऐसे रिवर्स बाइसिंग में भी 5 तरीके से होगा। अभी थ्योरी वाला भी बताऊंगा, ये थोड़ा ऑब्जेक्टिव वाला पॉइंट ऑफ व्यू से है। रिवर्स बाइसिंग में रेजिस्टेंस आइडियल केस में इनफाइनाइट होता है। रिवर्स बाइस में आइडियल केस में रेजिस्टेंस क्या होता है भाई? इन्फिनिटी। कितने फॉरवर्ड बाइस में? नहीं नहीं, अभी तो पूरी डिटेल होगी। आप एक पूरा पेज छोड़ दें, यहाँ पर पूरा फॉरवर्ड बाइस ही चलना है। यहाँ पर पूरा, ये तो ऑब्जेक्टिव के लिए जो मुझे चाहिए था वो कई बार स्किप हो जाता है, फिर बाद में फिर बच्चे पूछते हैं ये क्वेश्चन में कहाँ से आ गया, तो पहले ही बता देंगे इस बार। पी और एन, इसमें कितने टाइप, वही सेम है। थ्योरी में पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है डेफिनेशन? पी को नेगेटिव, एन को पॉजिटिव, तो रिवर्स बायस। इसमें क्या था? पी को पॉजिटिव, एन को नेगेटिव। अब जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं लगाया है या उसकी वीडियो नहीं देखी है भाई, उनको समझाना थोड़ा नामुमकिन सा है। पी टाइप होता है क्या है, एन टाइप क्या होता है, अब वो ही नहीं पता जिसको। वो भी हफ्ता हो गया है ना, हफ्ते से भी ऊपर। पिछले थर्सडे लेक्चर हुआ था, अब सैटरडे आ गया आज। 10 दिन हो गए लगभग, है ना। हाँ, व्हाट इज पी टाइप? पी टाइप सेमीकंडक्टर। हाँ सही बोल रहा है। डोपिंग होती है, हाँ ट्राइवेलेंट डोपिंग जब होती है टेट्रावेलेंट में, तब पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप का नाम पी टाइप क्यों पड़ा जी माइंड? लेक्चर नहीं आए थे आप Thursday में? क्या आए थे? पता ही नहीं। हाँ जी, पी टाइप का नाम पी टाइप क्यों पड़ा? हाँ, होल्स ज्यादा थे और होल्स आर पॉजिटिवली चार्ज, इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया जी? पी टाइप। एन टाइप को एन टाइप क्यों बोलते हैं जी एंजल जी? हाँ, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने का मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज कैरियर है, तो उसका नाम क्या पड़ गया? एन टाइप सेमी। पी को नेगेटिव, एन को पॉजिटिव। पी को पॉजिटिव, एन को भी पॉजिटिव, पर एन मोर पॉजिटिव, तब भी रिवर्स बायस हो जाएगा। पी को नेगेटिव, एन को भी नेगेटिव, एन लेस नेगेटिव, तब भी रिवर्स बायस हो जाएगा। पी को नेगेटिव, एन को ग्राउंड, तब भी रिवर्स बायस हो जाएगा। पी को ग्राउंड, एन को पॉजिटिव, तब भी क्या हो जाएगा भाई? रिवर्स। उल्टा है सर, हो जाएगा जी। अब आओ जी फॉरवर्ड बाइसिंग में चलते हैं, मेन मुद्दे में। ये पी है, ये एन है। पी को पॉजिटिव, एन को नेगेटिव, तो फॉरवर्ड बायस हो जाता है। क्या हो जाता है जी? पी को पॉजिटिव लगा हुआ है, एन को बैटरी का क्या लग गया जी? नेगेटिव, तो ये क्या हो गया जी? फॉरवर्ड बायस। पी में कौन होते हैं जी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर? एन में कौन होते हैं जी? इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। जंक्शन के अराउंड क्या होता है जी? डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन में क्या होता है जी? इमोबाइल चार्ज कैरियर्स। नेगेटिव पी की तरफ होते हैं, पॉजिटिव एन की तरफ। और ये डिप्लीशन रीजन के कारण से एक बैरियर पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है। और उसका पोटेंशियल बैरियर कितना होता है जी? बैरियर पोटेंशियल कितना होता है उसका? वीबी। उसका बैरियर पोटेंशियल क्या होता है जी? प्रैक्टिकली तो आज लास्ट लेक्चर है हमारा, सब कुछ खत्म है जी सिलेबस। ठीक है जी, बस न्यूमेरिकल है जो थोड़ा बहुत अब इसके करने हैं। और नीट और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से 3 टॉपिक एक्स्ट्रा इसके वो कराएंगे नेक्स्ट क्लास में। फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग के आज ही न्यूमेरिकल करा। अप्लाइड वोल्टेज किधर को जा रही है भाई? पॉजिटिव टू नेगेटिव जाते हैं।
अप्लाइड वाला इधर जा रहा है, बैरियर पोटेंशियल किधर को जा रहा है भाई, पॉजिटिव टू नेगेटिव इधर को, उल्टी डायरेक्शन, ये ऐसे जा रहा है और वो ऐसे। तो पहले फॉरवर्ड बायसिंग में डेफिनेशन लिखी हुई बुक में, बस डेफिनेशन क्या कह रही है जी, if positive terminal of the battery is connected to p side and negative terminal of the battery is connected to n side, then the pn junction is said to be forward. Here applied voltage v opposes the barrier voltage. अप्लाइड वोल्टेज v कह लो जी, इसकी अप्लाइड वोल्टेज है, वो किसको अपोज कर रही है जी, बैरियर वोल्टेज को। मैंने दिखा दिया आपको, उसकी डायरेक्शन इधर को है, उसकी इधर को अपोजिट डायरेक्शन है दोनों की। अप्लाइड वाला इधर जा रहा है और जो बैरियर वाला है वो इधर जा रहा है, दोनों आपस में क्या है जी, अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या करेंगे जी, अपोज। अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या करेंगे जी, तो यहां से पहला पॉइंट क्या लिखा है जी, बैरियर पोटेंशियल को अपोज हो रहा है तो इफेक्टिव बैरियर पोटेंशियल क्या हो जाएगा भाई, डिक्रीज हो जाएगा। इफेक्टिव बैरियर पोटेंशियल क्या हो जाएगा भाई, डिक्रीज। शॉर्ट में लिख रहा हूं, वैसे वहां लिखा हुआ है सारा प्रॉपर। बैरियर एनर्जी क्या हो जाएगी भाई, डिक्रीज। बैरियर एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। 14.16 वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज जो करा रहा हूँ, क्या पता आज वाले टॉपिक में से स्कूल में आपका एक क्वेश्चन आ जाए, जिनके पेपर में आ रहा है ये चैप्टर। रेक्टिफायर भी इंपॉर्टेंट है, आया था जी किसी के, अच्छा हाँ सर सिलेबस में रेक्टिफायर आया था, डायग्राम है। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स भी बड़े इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, वीबी माइनस वी डिक्रीजेज, बैरियर एनर्जी डिक्रीजेज। देखो जी, पॉजिटिव है, पॉजिटिव होल्स भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे जी, रिपेल। तो किधर को जाएंगे जी, टूवर्ड्स द जंक्शन जाएंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव कहाँ जाएंगे जी, टूवर्ड्स द जंक्शन। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इधर को जाएंगे, होल्स इधर को जा रहे हैं। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मूव टूवर्ड्स द जंक्शन, मूव्स टूवर्ड्स द जंक्शन। जब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन की तरफ जाएंगे तो डिप्लीशन रीजन कम हो जाएगा, डिप्लीशन रीजन विड्थ क्या करेगी जी, डिक्रीजेस। डिप्लीशन रीजन की विड्थ डिक्रीज करेगी तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा जी, रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या हो जाएगा जी, कम हो जाएगा। यही 4 पॉइंट लिखे हुए बुक में, इनको मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है जी। धना जी चले आगे। जैसे ही अप्लाइड वोल्टेज वीबी से बढ़ जाएगी, अप्लाइड वोल्टेज किससे बढ़ जाएगी, वीबी से, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इजीली फ्लो कर पाएंगे। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कैन easily flow across the junction, giving rise to
गिविंग राइज टू फॉरवर्ड करंट। फॉरवर्ड करंट हमारा मिली एम्पियर में मेजर किया जाता है, जिसको किस में मेजर किया जाता है जी? मिली एम्पियर। ठीक है जी। और ये करंट बढ़ता है जैसे जैसे मैं वोल्टेज को इंक्रीज करूँ। ये करंट इंक्रीज करता है जैसे जैसे मैं वोल्टेज को क्या कर रहा हूँ जी? इंक्रीज। नोट कर लो जी फटाफट। हाँ जी जाएगा। हाँ जी रिवर्स बायस में उल्टा है। पी को नेगेटिव में फॉरवर्ड बायसिंग हुई। पी को नेगेटिव एन को पॉजिटिव। ठीक है जी। इसको क्या बोलते हैं जी? रिवर्स बायसिंग। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये बैरियर पोटेंशियल, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अप्लाइड वोल्टेज बैरियर पोटेंशियल को क्या करिए इस बार? सपोर्ट करिए। ठीक है जी। यहां पर क्या था जी? अपोजिशन मिल रहा था। अप्लाइड वोल्टेज अपोज कर रही थी बैरियर पोटेंशियल को। वहां अप्लाइड वोल्टेज क्या कर रही है? सपोर्ट कर रही है बैरियर पोटेंशियल को। तो क्या होगा? बैरियर पोटेंशियल बढ़ जाएगा। बैरियर एनर्जी भी क्या हो जाएगी भाई? बैरियर एनर्जी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मूव अवे फ्रॉम द जंक्शन। उल्टा सब कुछ। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे जी, नेगेटिव की तरफ। इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होंगे जी, पॉजिटिव की तरफ। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मूव अवे फ्रॉम द जंक्शन। थर्ड पॉइंट है हमारा, डिप्लीशन रीजन की विड्थ इंक्रीज हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट है रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा जी? इंक्रीज हो जाएगा। सारा उल्टे है जी। कोई भी करंट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के काम से नहीं आएगा। कोई भी करंट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के काम से नहीं आएगा। सारा का सारा जो करंट है वो, थोड़ा बहुत जो करंट आएगा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के काम से आएगा। किसके काम से आएगा जी? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के। और उस करंट को क्या बोलते हैं? लीकेज करंट। लीकेज करंट।
रिवर्स करंट, रिवर्स सैचुरेशन करंट भी बोलते हैं। ठीक है जी, ये पूरा पैरा लिखा हुआ है। एट रूम टेम्परेचर देयर विल बी सम माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, होल्स एन साइड पे, इलेक्ट्रॉन्स पी साइड पे, जो कि मूव करेंगे, क्रॉस कर पाएंगे जंक्शन को, और उनके क्रॉसिंग के कारण से थोड़ा बहुत जो करंट प्रोड्यूस होगा दैट इज कॉल्ड लीकेज करंट, रिवर्स सेचुरेशन करंट, या रिवर्स करंट भी बोल देते हैं। ये बहुत ही छोटा होता है, और ये वाला करंट माइक्रो एमीटर में मेजर किया, माइक्रो एमीटर से मेजर किया। अब आओ जी, मेन टॉपिक है वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। ये भी थ्योरेटिकल है, बुक में ही टिक करने तो बेटर है सारा। ग्राफ में ड्रॉ करके दिखा दूंगा, डायग्राम बन जाएगा। पूरा पूरा लिखना, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मूव अवे फ्रॉम द जंक्शन, width of the depletion region increases, resistance increases। सबसे ज्यादा इसी को यूज करते हैं। सारा दिन अगर ये ना हो ना चार्जर मोबाइल का, तो बस हैंग सी हो जाएगी। मोबाइल का चार्जर में ये यूज होता है, जितने भी ये अडेप्टर लगे हुए हैं, रेक्टिफायर। इतनी गर्मी लग रही है इससे तो भाई सिर भी दर्द होने लग गया। हाँ जी, वी आई करेक्टरिस्टिक्स। वी आई का मतलब वोल्टेज करंट करेक्टरिस्टिक्स, वोल्टेज, आई का मतलब करंट। वी आई करेक्टरिस्टिक्स, पहले फॉरवर्ड वाइज के, फिर रिवर्स वाइज के। वी आई करेक्टरिस्टिक्स पहले किसमें है जी? फॉरवर्ड वाइज। वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ है। ठीक है जी, ग्राफ शोइंग, जो डेफिनेशन लिखी हुई है बुक में, ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट, वेरिएशन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द पीएन जंक्शन डायोड विद द वोल्टेज अप्लाइड। मतलब करंट में जो वेरिएशन है, वोल्टेज कितनी अप्लाई करने पर, उसको क्या बोलते हैं जी? वी आई करेक्टरिस्टिक्स। और फॉरवर्ड बाइसिंग में जो करेक्टरिस्टिक्स है उसका नाम है फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक्स। फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक्स, फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं जी? ग्राफ बिटवीन फॉरवर्ड करंट एंड फॉरवर्ड वोल्टेज, ग्राफ बिटवीन फॉरवर्ड करंट एंड फॉरवर्ड वोल्टेज। ठीक है जी, ग्राफ बिटवीन फॉरवर्ड करंट
एंड फॉरवर्ड वोल्टेज। एक पीएन जंक्शन डायोड ले लिया हमने, उसके पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लगाया जी, उसके पैरेलल में क्या लगाया जी, एक वोल्ट मीटर। सीरीज में एक मिली एमीटर। याद होगा जब मैंने वोल्ट मीटर और एमीटर पढ़ाए थे तो बताया भी था, एमीटर हमेशा सीरीज में लगता है, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है जी। ये की है, ये बैटरी है जी। पॉजिटिव टर्मिनल पी साइड से कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल हमारा एन साइड से कनेक्टेड है। क्यों बोले है? वो आपकी सब बंद है। हाँ जी, चले जी आगे। अब इसमें डायग्राम को देख के भी आप थ्योरी लिख सकते हैं। एक पीएन जंक्शन डायोड है, कंसीडर अ पीएन जंक्शन डायोड। P type is connected to positive terminal of the battery, N type is connected to negative terminal of the battery through a rheostat, जो कि वोल्टेज को क्या कर सकता है भाई, वेरी कर सकता है, through a rheostat that can change the voltage. A voltmeter is connected in parallel to the PN junction diode. A milliampere which is measuring the voltage across the diode. A milliammeter is used for measuring the forward current. यही सारा डायग्राम में दिया हुआ, बस डायग्राम को देख के आप थ्योरी लिखना सीखे, ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तुम कितना रट्टा मारेंगे। ठीक है जी। तो फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक के ग्राफ क्या कहता है जी, हाँ जी, फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक्स में क्या है देखो, ग्राफ बिटवीन फॉरवर्ड करंट, फॉरवर्ड करंट ऊपर आएगा जो कि इसमें मेजर हो रहा है मिली एम्पियर में, और ये फॉरवर्ड वोल्टेज जो कि वोल्ट मीटर बी में ही मेजर हो रहा है। 1 2 3 10 मिली एम्पियर, 20 30 40 50 60 मिली एम्पियर, 70 मिली एम्पियर, 80 मिली एम्पियर, 90 100 मिली एम्पियर।
याद रखना जी, दो टाइप के डायोड का पूछ सकता है। सिलिकॉन का पूछेगा तो 0.7 पे कटिंग वोल्टेज आएगी, जो ये 0.3 पे ले लेंगे हम। जर्मेनियम के लिए आएगी 0.3 वोल्ट पे कटिंग वोल्टेज। जो बैरियर पोटेंशियल होता है वही आपकी कटिंग वोल्टेज होती है। अभी बताएंगे कटिंग वोल्टेज, नी वोल्टेज, इसको थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी बोल देते हैं। हाँ जी, पहला पॉइंट है इसमें, 3 पॉइंट दे रखे हैं। पहला तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है। स्ट्रेट लाइन नहीं है तो ये ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता। पहला पॉइंट क्या है, ये ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता। वी आई कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, तो ये ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता। पहला पॉइंट यही है। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ये जो हमारा है, पहले तो थोड़ा थोड़ा होता है। कब तक? जब तक नी वोल्टेज नहीं आ जाती या कटिंग वोल्टेज नहीं आ जाती। और अगर हम पीछे जो हमने पढ़ा थ्योरी उसके बारे में बात करूं, जब तक पोटेंशियल बैरियर तक से कम रहती है वोल्टेज। हमने लास्ट लाइन लिखी हुई थी फॉरवर्ड बायस में, आपको याद होगा मैंने लिखा था अभी, V इज ग्रेटर देन VB। जैसे ही V ग्रेटर देन VB होता है, करंट एकदम से इंक्रीज करता है। वही कटिंग वोल्टेज या नी वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, क्या लो नाम बड़े सारे दे रखे हैं, ठीक है जी। जब तक ये नी वोल्टेज या कटिंग वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज नहीं आती, तब तक करंट ऑलमोस्ट जीरो के बराबर या निग्लिजिबल है। ये लिखा हुआ इनिशियली द करंट इज वेरी स्लोली increases very slowly, almost negligible, till a voltage across the diode crosses a certain value called threshold voltage, cut-in voltage। और इसको एक और नाम दे सकते हैं, नी वोल्टेज। बुक में एक गलती करी हुई है, जर्मेनियम के लिए 0.2 लिखा हुआ है, 0.3 होना चाहिए। जर्मेनियम की कट-इन वोल्टेज 0.3 होती है, सिलिकॉन की 0.7 होती है जी, याद रखना। तीसरा पॉइंट क्या है, आफ्टर द कट-इन वोल्टेज डायोड करंट इंक्रीजेज रैपिडली। डायोड करंट रैपिडली इंक्रीज करेगा, ठीक है जी, इवन फॉर वेरी स्मॉल इंक्रीज इन डायोड वोल्टेज। मैं पॉज कर रहा था बस। चलो, हाँ जी। जैसे ही कट इन वोल्टेज या डी वोल्टेज आ जाती है, उसके बाद बहुत ही तेजी से करंट बढ़ता है। उससे ही बताया, आपको दिख भी रहा है। उसके बाद एकदम शार्पली करंट क्या बढ़ रहा है जी, इंक्रीज कर रहा है। थोड़ी वोल्टेज बढ़ाने पर बहुत ज्यादा करंट है, जाने जी। तीनों पॉइंट बुक से नोट करे जा सकते हैं। आओ जी, नेक्स्ट है रिवर्स बाइसिंग। मेरा तो इसमें थोड़ा ही है, आपको ज्यादा रहेगा। पी को नेगेटिव, एन को पॉजिटिव, मिली एमीटर की जगह माइक्रो एमीटर लग जाएगा। रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है जी, ग्राफ बिटवीन रिवर्स वोल्टेज एंड रिवर्स करंट, उसको क्या बोलते हैं जी, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक। आज PDF भेज दूंगा मैं 2 एक्सरसाइज की तो आपको।
बड़ी आसान सी है, उसकी करके आना है जी क्वेश्चन। कल 70 नंबर का पेपर लिया आपका सरप्राइज टेस्ट है सर। मान लीजिए पिछले रूम में पढ़ लो भाई, ये ऑफिस खाली नहीं क्या? हाँ बोलो क्या बात करनी है? भावना के घर तो फोन करना पड़ेगा। अब सबके घर फोन करूंगा जी, पेरेंट टीचर मीटिंग बुलाऊंगा बस। होना तो कुछ नहीं है ना। उनके पेपर नहीं दे इसने? हाँ जी, कब था पेपर? आज दिया नहीं? हाँ जी डन है जी। जल्दी करो भाई रिवर्स वाइसिंग का। हाँ जी, जिनके स्कूल के पेपर हो चुके हैं वो क्यों नहीं टेस्ट दे रहे? एक दो तीन और चार। चलो कोई नहीं, प्रोजेक्ट तो सबमिट हो गया, अब शाम को दे दो 6 बजे के बाद। चल दोनों टेस्ट देखी जाने पलविंदर जी, नहीं तो चाय पीने आपके घर ही होगा ना, पास ही है ना। एटम न्यूक्लियर के रह गया जो आज वाला। आप भी, आप भी। और कल जो टेस्ट है एटम न्यूक्लियर प्लस ड्यूल नेचर, पूरा डेट शीट बनी हुई है। हाँ, जिनके पेपर है उनको माफ है, बाकी जो फ्री है एक दो तीन चार, बस कोई नहीं जितने भी हो बस। चलो एक तो दो, एक तो पक्का है एटम न्यूक्लियर प्लस ड्यूल नेचर। ठीक है जी। हाँ जी रिवर्स वाइसिंग में आप कई दिनों से छुट्टी पे थे। अच्छा लिखा है, पहली बार भर के आए हैं। हाँ जी सिंपल से है जी। रिवर्स बाइसिंग में जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट ज्यादा नहीं बढ़ता। क्यों? क्योंकि थोड़े बहुत ही माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, उसके कारण से करंट फ्लो करता है। और ये रिवर्स सैचुरेशन करंट एक तरह से कांस्टेंट ही होता है। रिवर्स सैचुरेशन करंट एक तरह से क्या होता है जी? कांस्टेंट ही होता है। कब तक? जब तक एक वोल्टेज ना आ जाए, उसको बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। उसको क्या बोलते हैं भाई? वीबी ब्रेक डाउन। बैरियर भी ऐसे ही नाम है पर इसमें वीबी बोल देते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज। नेक्स्ट क्लास से बुकलेट साथ हो, ये ना हो कि कहीं आपके पास दो बुकलेट, एक 11th वाली थर्मल की और एक +2 वाली जो सेमीकंडक्टर एटम न्यूक्लियर ड्यूल नेचर, जिसमें पूरे ये एक ही साथ है। ठीक है जी, क्योंकि थोड़ा फास्ट चलेगा, रिवीजन है ना जी अब 11th की। ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही एक लेक्चर में 50 मिनट में पूरी थ्योरी लगभग करा दी जाएगी, फिर अगले 50 मिनट में आपको 11th के उस चैप्टर के न्यूमेरिकल करा दी। हर मेनली 4-5 चैप्टर पिछले वाले हैं और एक रोटेशन। बाकी और जो बोलोगे फ्रिक्शन समझाना है फ्रिक्शन समझा देंगे जी। 1D 2D ये सारा आप खुद करें, सर्कुलर में करा दूंगा। तो थोड़ा खुद भी आपको रिवीजन पे ध्यान देना पड़ेगा, डायमेंशन सारी याद करनी पड़ेगी।
फिर लास्ट में मैं जब जनवरी 6 के बाद आऊंगा, वर्नियर कैलिपर स्क्रू गॉज वो जो एक्स्ट्रा टॉपिक है उनको लास्ट में गिराया जाता है ताकि बच्चे को याद रहे। है? मैं अभी 30 से 6 तारीख तक घूमने जा रहा हूँ, 30 दिसंबर से 6 जनवरी तक। नहीं छुट्टियां नहीं, आपकी टेस्ट बना के प्रॉपर आपके लिए पूरी प्लानिंग करके जाएंगे। मैं पेपर, मेरे पेपर दिए ना भाई। छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ जंगल है बस वहाँ। हाँ जी जाना जी। तो ब्रेक डाउन वोल्टेज है हमारी वीबी। वीबी हमारी क्या है जी? ब्रेक डाउन वोल्टेज। दो ही पॉइंट लिखे हुए हैं। व्हेन द डायोड इज रिवर्स बायस वोल्टेज से स्मॉल करंट ही प्रोड्यूस होता है। ठीक है जी। और उसको क्या बोलते हैं? रिवर्स सैचुरेशन करंट। ये थोड़ा ही रहता है काफी देर तक, वोल्टेज बढ़ाते भी रहोगे तब भी ये थोड़ा ही रहेगा। फिर एक वोल्टेज, अगर आप बहुत ज्यादा ही वोल्टेज अप्लाई कर दोगे जिसे बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज, तो एकदम से करंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। इतना करंट हो सकता है कि डायोड क्या हो सकता है भाई? डैमेज, ब्लास्ट हो सकता है। डायोड क्या हो सकता है जी? डैमेज। कंबाइंड भी है, ग्राफ बुक में दिया हुआ है, 1-2 नंबर का आ जाए कंबाइंड। तो ये कंबाइंड ग्राफ बनाना है जी, पेज नंबर 14.18 पे। कंबाइंड मतलब फॉरवर्ड वाइसिंग इसी में एक साथ ही दिखाई हुई है और रिवर्स वाइसिंग। लास्ट टॉपिक है जी चैप्टर का, जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर। रेक्टिफायर मैंने बता दिया आपको क्या होता है जी। बेसिकली ये जो चार्जर है हमारा, ये रेक्टिफायर का काम करता है। चार्जर हमारा क्या काम करता है जी? रेक्टिफायर। क्योंकि जितने भी हमारे मोबाइल हैं, लैपटॉप्स हैं, ये किस पे काम कर रहे हैं? डीसी पे, डायरेक्ट करंट पे काम कर रहे हैं। और घरों में जो वोल्टेज आती है वो क्या है जी? एसी। रेक्टिफायर का काम क्या है जी? इट्स बेसिक प्रिंसिपल टू कन्वर्ट एसी वोल्टेज टू डीसी। रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट एसी टू डीसी। ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। ठीक है जी। अब मोबाइल की वोल्टेज कितनी है भाई? कितनी वोल्टेज पे काम कर रहा है? 5, 15, 20 इतने पे ही करता है, छोटी वोल्टेज पे। घरों पे कितनी वोल्टेज आती है भाई? 220 वोल्ट। पढ़ाया था इसी में। पीक वोल्टेज कितनी होती है घरों में जो आती है? 311 वोल्ट। जो 220 वोल्ट आती है वो आरएमएस वैल्यू होती है। और आरएमएस को पीक वैल्यू में कन्वर्ट करें तो √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 220 को √2 से मल्टीप्लाई करूँ तो वो क्या हो जाता है? 311। हाँ जी, रेक्टिफायर इज द डिवाइस लिखो। रेक्टिफायर इज द डिवाइस which convert rectifier is a device which convert alternating AC to DC, which convert AC to DC, alternating current to direct current.
प्रिंसिपल क्या है जी इसका? प्रिंसिपल इसका है जी, रेक्टिफिकेशन होती कैसे है? इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट it is based on the fact that when diode is forward bias, when diode is forward biased, it allows current to flow through them. It allows current to flow through them, comma, but when it is reverse bias, but when it is reverse bias, it does not allow, it does not allow current to flow through them. This unidirectional property does not allow current to flow through them. This unidirectional property of diode enables it to use as rectifier. बेसिकली रेक्टिफायर हमारा क्या है जी? डिवाइस है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। और डायोड की एक प्रॉपर्टी है, फॉरवर्ड बायस में तो करंट को जाने देगा, रिवर्स बायस में करंट को क्या कर देगा जी? रोक देगा। आइडियल केस में तो आपको पहले ही बता दिया है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है रिवर्स बायस। आइडियल केस में क्या होता है जी रिवर्स बायस में? इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब करंट जीरो। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब करंट जीरो। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर आ जाओ, दो टाइप के रेक्टिफायर है, हाफ वेव रेक्टिफायर, जो आधी वेव को रेक्टिफाई करेंगे। बुक से अलग थ्योरी है जी हमारी, इसमें शॉर्ट फॉर्म में लिखवा दूंगा, अपने आप पैरा आपने बनाना है, ये नहीं कि जैसे मैंने शॉर्ट में लिखा तो वैसे ही लिखा है। ठीक है जी। किसी ने वीडियो देखा हो तो फिर पता ही देगा उसे। हाँ जी, ये किस चीज का सिंबल है माही जी? वाई का। हाँ जी, ये किस चीज का सिंबल है? तो बेस्ट है। मुख से पढ़ लिया तो तेज हो रहा है। कौन सा ट्रांसफार्मर है? वो भी लिखा हुआ बुक में? वो नहीं लिखा वो। हाँ जी बाबू, ये क्वेश्चन आपको, कौन सा ट्रांसफर, कैसे पता लगता है कौन सा ट्रांसफार्मर होता है विशु? हाँ जी बलविंदर जी। हाँ हाँ भाई प्रियांशु, ट्रांसफार्मर कौन सा है? हाँ वही कर भी रवि सारा। स्टेप डाउन, स्टेप डाउन। प्राइमरी में ज्यादा है, सेकेंडरी में कम है, तो इसको क्या बोलते हैं जी? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये सिंबल है स्टेप डाउन का। कंस्ट्रक्शन लिखनी है तो कैसे लिखेंगे? डायग्राम को देख के। एसी टू बी रेक्टिफाइड, एसी है जी ये हमारी।
AC2 be rectified is connected to primary P1 P2 of step down ट्रांसफॉर्मर। डायोड का जो P है वो N से S1 से कनेक्ट है। डायोड का जो N है वो S2 से कनेक्ट है थ्रू अ लोड रेजिस्टेंस RL। RL लोड रेजिस्टेंस पे क्या ऑब्टेन होगी जी? आउट। RL लोड रेजिस्टेंस पे क्या ऑब्टेन होगी जी? आउट। नन्हे जी कोई डाउट जी इसमें? लिख लीजिए जी, डायग्राम बना लिया। इनपुट में दो हाफ होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। वो इनपुट है जी, आउटपुट अभी ड्रॉ करेंगे। फॉर पॉजिटिव हाफ वर्किंग में लिखो जी, फॉर पॉजिटिव हाफ। शॉर्ट में है जी, आपको पूरा पैराग्राफ बनाना है। P1 पॉजिटिव, P1 नेगेटिव, P2 पॉजिटिव। ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल क्या होता है जी? सेक्शन जी। हाँ जी, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर? मैकेनिकल मैकेनिकल। हाँ जी, जल्दी। उसी चैप्टर में EMI में ऑल्टरनेटिंग करंट। हाँ जी बलविंदर जी, बस चीटिंग ही करना है। म्यूचुअल इंडक्शन, ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन MI, ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है जी, कहीं MI याद ही ना है उसके लिए, लिख ही दूं मैं। S1 क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाता है जी, पॉजिटिव। और S2 क्या हो जाता है जी? ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल P1 is negative, P2 is negative. Due to mutual induction, S1 become positive and S2 becomes negative. Hence, diode D becomes forward bias. Diode D becomes forward biased. Diode D becomes forward biased, and output is obtained across load resistance RL. Output is obtained across load resistance RL.
ठीक है जी। नेगेटिव हाफ P1 पॉजिटिव, P2 नेगेटिव, ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन S1 क्या हो जाएगा नेगेटिव, S2 क्या हो जाएगा पॉजिटिव। देखो फॉरवर्ड बायस कैसे हुआ, S1 अगर पॉजिटिव था और S2 नेगेटिव था तो P को पॉजिटिव मिल गया, N को नेगेटिव मिल गया। फॉरवर्ड बायस होगा तो डायोड आउटपुट जाने देगा। देखो जी पहले केस में किसी ने पूछा नहीं कि कैसे फॉरवर्ड बायस हुआ, S1 अगर पॉजिटिव है, S2 नेगेटिव है, तो P को पॉजिटिव, N को नेगेटिव, तो फॉरवर्ड बायस हो गया। अब दूसरे केस में क्या रहा जी, S1 नेगेटिव, S2 पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, हेंस डायोड D becomes reverse biased and output is not obtained, is not obtained across load resistance, cross load resistance RL। तो इसके क्रॉस आउटपुट आ जाएगी, इसकी क्रॉस आउटपुट नहीं आएगी, पॉजिटिव हाफ में फिर आउटपुट आ जाएगी, पॉजिटिव हाफ में आउटपुट आ रही है जी, नेगेटिव हाफ, पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ ड्यू टू डायोड डी हाफ वेव रेक्टिफायर क्यों बोलते हैं कि आधी वेव को रेक्टिफाई कर देता है, आधी वेव को क्या कर देता है जी, नोट कर लो जी, मेरे को तो कुछ भी नहीं है, बस यहाँ एक डायोड लगाना है और फुल वेव हो जाएगा, बस यहाँ थोड़ा से चेंज करने हैं। एक ही थ्योरी से दोनों पढ़ा देते हैं, याद करना आपके लिए भी आसान होता है। सब सेम है लगभग, दो डायोड हो जाएंगे, एक पॉजिटिव हाफ को रेक्टिफाई करेगा, एक नेगेटिव हाफ को रेक्टिफाई करेगा, पर करंट की डायरेक्शन एक ही तरफ रहेगी, तो इसलिए वो डायरेक्ट करंट हो जाता है। वो क्या हो जाता है जी, डायरेक्ट करंट। हाँ जी, हो गया जी। चले आगे, फुल वेव रेक्टिफायर में ट्रांसफॉर्मर सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर लगेगा। कैसा ट्रांसफॉर्मर लगेगा जी, सेंटर टैप, जो दो सर्किट की तरह बिहेव करता है। यहाँ एक और डायोड लग जाएगा, ये डायोड D1, ये डायोड D2, यहाँ इसकी क्रॉस आउटपुट ऑब्टेन होगी, इसको बोलते हैं सेंटर टैप्ड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर।
हाँ, ये फुल वेव का डायग्राम, फुल वेव रेक्टिफायर। अभी 2-3 लेक्चर लगेंगे इस पे, 2 असाइनमेंट आपको भेज रहा हूँ, ट्यूसडे तक करके लाए। थ्योरी वाली है, सिंपल सी बुकलेट पढ़े, सेमीकंडक्टर के 2-3 पेज पढ़ेंगे तो आपको। हाँ जी, डायग्राम बन गया जी फुल वेव का। थ्योरी वही है, हाफ पॉजिटिव हाफ के लिए, P1 नेगेटिव, P2 पॉजिटिव, ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन, S1 पॉजिटिव, S2 नेगेटिव, S1 पॉजिटिव, S2 नेगेटिव। आपको बताया P को पॉजिटिव मिल जाए और उधर एक तरह से ग्राउंड मान लिया जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा भाई, फॉरवर्ड बायस। डायोड D1 becomes forward bias and diode D2 becomes reverse bias and diode D2 becomes a reverse bias. Output is obtained across load resistance RL due to D1, due to D1. हाँ जी, नेक्स्ट। समझ आया जी, सिंपल है। इसके क्रॉस करंट चला जाएगा, उधर को जा रहा है, पहले पॉजिटिव हाफ में। नेगेटिव हाफ में क्या होगा, P1 पॉजिटिव, P2 नेगेटिव, ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन, S1 नेगेटिव, S2 ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। अब D2 क्या हो जाएगा भाई, D2 becomes forward bias and diode D1 becomes reverse bias। इससे कम करूंगा, diode D2 becomes forward bias and diode D1 becomes reverse bias and output is obtained, output is obtained across load resistance RL due to D2। इसमें भी करंट की डायरेक्शन किधर रहेगी जी, सेम, तो ये यूनि डायरेक्शनल हो जाएगा, ड्यू टू D1 ड्यू टू D2। ये फुल वेव का हो गया जी सारा। फोटो खींचिए, फोटो खींच लो, वो हाफ वेव का था पहले। जाना जी, अब इसमें फिल्टर सर्किट भी लगाना पड़ता है, छोटा सा पॉइंट है।
ये प्योर डीसी नहीं है, एफ डी अल्फा, अल्फा नहीं है, एंड है। देखो जी, ये प्योर डीसी नहीं है। प्योर डीसी तो कैसा होता है जी, डायरेक्ट करंट ऐसे होता है प्योर डीसी, जिसकी वैल्यू एक कांस्टेंट रहती है। ये तो ऊपर डायरेक्शन इसकी एक ही है, यूनी डायरेक्शनल है, पर इसमें क्या है जी, रिपल कंटेंट है। रिपल मतलब ऐसे ऐसे, डायरेक्शन पॉजिटिव नहीं है। ऑल्टरनेटिंग में तो क्या होता है, एक पॉजिटिव हाफ होता है, एक नेगेटिव हाफ होता है। अभी नोट कर रहे हैं, जल्दी कर लो भाई। हो गया जी, चले आगे। रिपल कंटेंट होते हैं इसमें, प्योर डीसी नहीं है ये। इसमें लिखा हुआ है फिल्टर सर्किट में, आउटपुट obtained from the junction diode rectifier is unidirectional but pulsating। pulsating को आप रिपल भी कह सकते हैं। such a signal can be considered as sum of DC है superimposed on a AC। ठीक है जी। इसमें दो टाइप के फिल्टर लगाए जा सकते हैं, एक इंडक्टर लगाया जा सकता है, बुक है जी सबके पास की नहीं है। इसके आगे इंडक्टर लगा दिया जिसमें, यहाँ पर इंडक्टर लगा के, अगर यहाँ की भी आउटपुट ऐसे जा रही है, उसके बाद लोड रेजिस्टेंस RL, बुक में दिया हुआ है जी। इंडक्टर का याद है जी, एक्सेल क्या होता था, व्हाट इज एक्सेल? इंडक्टिव रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर। ओमेगा एल इसका फार्मूला था, 2 पाई μ L। डीसी के लिए न्यू कितना होता है भावना जी, डायरेक्ट करंट के लिए न्यू, डायरेक्ट करंट के लिए वो एसी का होता है भाई। डायरेक्ट करंट के लिए 0। वहां फ्रीक्वेंसी दिख रही है इसमें, सीधी लाइन है। ठीक है जी। न्यू क्या होता है भाई, डीसी के लिए 0, एक्सएल क्या हो जाएगा भाई, तो डीसी को जाने देगा यहाँ से, कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा, फिल्टर कर दिया उसमें, एसी को यहीं पर ब्लॉक कर लेगा। ऐसे ही एक फिल्टर कैपेसिटर का भी हो सकता है। दो सर्किट बने हुए फिल्टर में, एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर, अगला वाला दोनों में से कोई एक अच्छी तरह याद करो। कैपेसिटर में उल्टा फिनोमिना हो जाएगा, ये बुक से ही नोट करना भाई, फिल्टर सर्किट। ठीक है जी। कैपेसिटर में उल्टा फिनोमिना हो जाएगा, डायग्राम भी थोड़ा चेंज होगा, और उसमें एक्सी का यूज होगा। एक्सी क्या होता है, 1/ओमेगा C। एक्सी क्या हो जाएगा, 1/2 पाई μ C। तो न्यू 0, तो एक्सी क्या हो जाएगा डीसी के लिए भाई, इन्फिनिटी। न्यू क्या हो जाएगा 0, तो एक्सी क्या हो जाएगा भाई, इन्फिनिटी। तो उसमें ऐसे रहेगा, आउटपुट के पैरेलल में लगेगा। आउटपुट के क्या लगेगा जी, पैरेलल में कैपेसिटर। आउटपुट के पैरेलल में कैपेसिटर लगेगा जी। यहां से तो जा ही रही है, कुछ सिस्टम ऐसे डायग्राम में। तो यहां पर क्या होगा जी, इधर से तो डीसी जा नहीं सकती,
इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, तो सारी की सारी डीसी कहां से गुजर जाएगी? ठीक है जी। तो दोनों फिल्टर सर्किट आपने पढ़ने हैं जी। बाकी ओम्स लॉ की तैयारी करके आएंगे, क्वेश्चन सारे इसके ओम्स लॉ पे भेज। अगली क्लास में न्यूमेरिकल होंगे, 2 असाइनमेंट डिस्कस होंगी वो जो भेजी हुई है आपको। ठीक है जी। और थर्मल की थ्योरी हो जाएगी, क्योंकि अब सिलेबस थोड़ा रिफाइंड हो गया है जी।